Okay, so now we are going to be learn about the optical path. Okay, so हम अभी देखेंगे सर ऑप्टिकल पाथ के बारे में. रिवीजन पार्ट चल रहा है हमारा वेव ऑप्टिक्स वाला. ओके, तो अभी हमें देखना है दो तीन टॉपिक्स. एक है सर ऑप्टिकल पाथ. ठीक है, अब ये ऑप्टिकल पाथ क्या होता है ये पहले भी बताया गया है, तो मैं उसको वापस से रिवाइज करा दूंगा. ठीक है, अब एक है सर ऑप्टिकल पाथ. इसके बाद हमें देखना है सर डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. इसके बाद देखना है सर डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. डिफ्रैक्शन क्या होता है ये भी पता है, तो फिर रिवीजन कर लेंगे. इसके बाद डिफ्रैक्शन के भी दो टाइप हमने देखेंगे, मतलब दो एक्सपेरिमेंट्स हमने देखेंगे. एक फ्रंस-नेल डिफ्रैक्शन देखना है हमें. इसके बाद फ्रांक्स-हॉफर डिफ्रैक्शन देखना है हमें. ओके, जैसे हमने इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में दो टाइप के देखे. इंटरफेरेंस हम किस तरीके से देख सकते हैं, या फिर हमने इसमें भी देखा सर हमने कोहेरेंट लाइट सोर्स जब हमने फॉर्म किया तो उसको भी दो टाइप में देखा है ना. वैसे डिफ्रैक्शन के भी कुछ टाइप्स आते हैं, या फिर टाइप्स से अच्छा है हम उसको बोल सकते हैं कि कुछ एक्सपेरिमेंट्स है जिससे हम डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट देख सकते हैं. ठीक है, अभी तक तो आपने ये कंसेप्ट ही सुना होगा, बट एक्चुअली जैसे जब इसको प्रैक्टिकली देखोगे ना तब अच्छे से दिमाग में घुस जाएगा. ओके, तो पहले देख लेते हैं ऑप्टिकल पाथ क्या है. तो सर नाम से ही समझ में आता है ऑप्टिकल पाथ. ऑप्टिकल दैट मींस क्या है कि स्टडी ऑफ द लाइट. करेक्ट, लाइट के बारे में, उसका पाथ, लाइट का पाथ. अभी तो हम ऐसे देख रहे हैं, उसको हम लाइट का पाथ नहीं बोलेंगे. ठीक है, तो इसके लिए भी परफॉर्म करते वक्त एक एक्टिविटी है जिसके थ्रू हम ये ऑप्टिकल पाथ शो करते हैं. जैसे सर देखो कि क्या है ना, मेरे पास एक लैब है, ग्लास लैब. ओके, ग्लास लैब का पता ही होगा. एक अच्छा खासा ग्लास का जाड़ा जुड़ा टुकड़ा है मेरे पास. ठीक है, जिसको मैं ग्लास लैब बोलता हूँ. मतलब मैं उसके आर पार देख पाऊंगा. ठीक है, आर पार देख पाऊंगा, ऐसा ग्लास लैब चाहिए मुझे. ठीक है ना, तो आप लोग ये सब कैसे भी खराब खराब चलेगा. नहीं नहीं, क्लियर होना चाहिए, वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए. ठीक है, अब इसमें भी हम दो केस देखेंगे. ये है मेरी केस 1 के लिए, सॉरी ये है मेरी केस 2. इधर मैं लिखता हूँ केस 1. केस 1 में डायरेक्टली एक पाथ दिखा दिया मैंने. ये मेरी लाइट रेज है. ठीक है, ये लाइट रेज है, यहाँ से ट्रैवल कर रही है. ठीक है, चलो ये तो डायरेक्टली पाथ हो गया, इसको मैं पाथ बोलूंगा. ये है सर मेरा एक पाथ जहां से लाइट मेरा ट्रैवल कर रही है. ऑप्टिकल पाथ दैट मींस मैं बोलूंगा ये सर यही लाइट वेव्स. अब मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे एक ग्लास स्लैब रख दिया. ग्लास स्लैब से अंदर से जाएगी, बस चेंज क्या होगा वो देखना है. ग्लास स्लैब के अंदर से तो गई, बट सर प्रॉब्लम क्या है हमारा, हम ये पढ़ क्यों रहे. तो देखो सिंपल सी बात है, क्या हुआ कि मीडियम चेंज हुआ. क्या हुआ, यहाँ पे जो लाइट वेव्स एक जगह से दूसरी जगह आ रही है उनका मीडियम चेंज हुआ है सर. अभी तक ये जो लाइट वेव्स है ना, अभी तो ये बाहर है, एयर से ट्रैवल कर रही थी. ठीक है, ये वाली ले लो या ये वाली ले लो या ये वाली ले लो, ये तो एयर से ट्रैवल कर रही है सर. बट सर अभी मैंने क्या कर दिया, तो यहाँ पे एक ग्लास स्लैब रख दिया. अब मैंने क्या कर दिया सर, एक ग्लास स्लैब रख दिया है. अब इस ग्लास स्लैब का क्या फायदा, देखो क्या है, ये जो एयर है ना, ये जो मेरा एयर से ट्रैवल कर रहा है, ये मेरा एक मीडियम है, मीडियम 1 बोल देता हूं. ठीक है, और ग्लास स्लैब से अंदर से कुछ रेज यहां से ट्रैवल की है, तो मैं इसको मीडियम 2 बोल देता हूं. मीडियम 2. सर डिफरेंस क्या है कि ये जो मीडियम है ना, जब एयर से ट्रैवल किया उसने, ये जो मीडियम है ना, ये क्या बोलते हैं उसको, रेयर मीडियम है. रेयर है ना, रेयर पतला मीडियम है. यहां से जो लाइट वेव्स ट्रैवल कर रही है उनकी स्पीड बहुत ज्यादा है. उसकी स्पीड, जो लाइट वेव्स एयर से ट्रैवल कर रही है उनकी स्पीड जो है ना सर, वो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है. और सर अभी देखो यहाँ पे क्या हुआ, मीडियम 2 में मीडियम चेंज हो गया. मीडियम 1 दूसरा है, मीडियम 2 दूसरा है. ये कैसा हो गया, डेंसर मीडियम हो गया, है ना. ये मेरा कैसा, डेंसर मीडियम हो गया सर. डेंसर मीडियम जाड़ा है, बहुत ज्यादा थिकनेस है उसकी, है ना. ग्लास स्लैब की क्या है, एयर से ज्यादा थिक है, बहुत ज्यादा थिकनेस है. तो जैसा ही उसने रेयर टू डेंसर मीडियम आया, तो उसने क्या कर दिया, अपनी जो लाइट की वेलोसिटी होती है, जो स्पीड होती है, यहाँ पे क्या हो जाती है सब, कम हो जाती है. यहाँ पे क्या हो जाती है, कम हो जाती है. इसी को हमने इसके पहले भी देखा था कि देखो ग्लास स्लैब है तो ठीक है, नहीं होगा तो एक
क्या कर लो, एक कांच का ग्लास ले लो, ठीक है, कांच का ग्लास ले लो, उसमें पानी डाल दो, अच्छा वाला क्लीन वाटर डालना, ठीक है, तो वो भी क्या करेगा, एक डेंसर मीडियम के जैसे ही काम करेगा। और एक मैंने समझो लेजर लाइट ले लिया, ठीक है, ये समझो ग्लास है मेरा अभी, ठीक है, लेजर लाइट यहां से पास किया, तो ये जो मेरा वो रेयरर मीडियम से ट्रैवल करेगा, तो यहाँ की जो वेव्स होगी सर वो मेरी कैसी होगी, बहुत हाई स्पीड होगी, है ना, मतलब बहुत ज्यादा स्पीड से होगी कंपैरिजन टू इसके साथ, इसके कंपैरिजन के साथ जो ग्लास के अंदर वेव्स चल रही है, ये कैसी होगी, ये थिक मीडियम से जा रही है, डेंसर मीडियम से जा रही है, तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी सर, कम हो जाएगी। तो इसका कुछ डिस्टेंस होगा d, और इसका जो थिकनेस है, थिकनेस उसको हम n बोलते हैं, तो यही सर सिंपल प्रोडक्ट ऑफ थिकनेस एंड डिस्टेंस ऑफ दिस स्लैब को ही हमें क्या कहा जाता है, ऑप्टिकल पाथ। इसको ही क्या कहा जाता है सर, ऑप्टिकल पाथ। मतलब उसकी थिकनेस कितनी है एंड देन वो कितने डिस्टेंस से ट्रैवल कर रहा है, कितना डिस्टेंस से ट्रैवल कर रहा है, डिपेंड करता है। नहीं, ग्लास स्लैब बड़ा भी हो सकता है, ग्लास स्लैब बड़ा भी हो सकता है। आगे जाके आपने अगर बोल दिया कि सर मैं क्या करता हूँ, एक बीकर लेता हूँ, ग्लास का बीकर, और ग्लास के बीकर में पानी डालता हूँ, फिर उसमें से ये वेव्स ट्रैवल करा के देखूंगा, लाइट वेव्स, तो उसका सर थिकनेस भी बढ़ जाएगा, उसके इसमें थिकनेस भी बढ़ जाएगा, और क्या हो जाएगा मेरा, इसका डिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, क्योंकि बीकर है ऑब्वियसली वो बड़ा ही रहेगा, ठीक है। अब बात आती है डिफ्रैक्शन की, अब बात आती है सर डिफ्रैक्शन की। सर डिफ्रैक्शन एक्चुअली है क्या, चलो अभी तक हमने ये देख लिया है कि लाइट वेव ट्रैवल कर रही है, लाइट वेव ट्रैवल कर रही है, लाइट वेव ट्रैवल कर रही है। चलो सर इसके बाद हमने रिफ्लेक्शन बोला था, ठीक है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डिफ्रैक्शन, ये तीनों चीजें अलग अलग है, ठीक है, अलग अलग चीजें। रिफ्लेक्शन मतलब क्या सर, जब लाइट वेव्स किसी रिफ्लेक्टिव सरफेस पे आ जाती है, किसी शाइनी सरफेस पे आ जाती है, तो वो क्या करती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। वो क्या करती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। दैट मीन सर समझो कि मैंने यहाँ पे एक कांच का टुकड़ा रखा है, मैंने क्या किया सर, यहाँ पे एक कांच का टुकड़ा रख दिया, यहाँ से एक लाइट वेव्स आई, वो क्या करेगी, इस कांच के टुकड़े पे लग के ऊपर निकल जाएगी, मतलब वो जैसी की तैसी ऊपर निकल जाएगी। मतलब वो क्या हुई एक्चुअली, यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्शन हुआ यहाँ पे, है ना, रिफ्लेक्ट हुई सर, रिफ्लेक्शन हुआ। रिफ्रैक्शन क्या होता है, उसके बाद डिफ्रैक्शन देखेंगे, है ना। फिर रिफ्रैक्शन क्या होता है सर, कि समझो इनकेस मेरे पास देखो कि आपने एक बकेट में पानी रख दिया, ठीक है, आपने क्या केयर कर दिया सर, एक बकेट में पानी रख दिया भरा हुआ, ठीक है। अब एक क्या करो, लेजर लाइट ले लो, ठीक है, एक लेजर लाइट ले लिया। आपने देखा होगा, बहुत बार देखा होगा, 10th तक पढ़ते आए हम ये रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन बहुत ज्यादा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको लेजर को जैसे ही मैंने बकेट के अंदर ऐसा ऑन किया, और उसका जो बीम है वो बकेट के अंदर आया, वो एग्जैक्टली सीधा नहीं आता, वो कहीं तो भी बेंड हो जाता है, थोड़ा सा बेंड हो जाता है। क्यों बेंड हुआ, क्योंकि सर मीडियम चेंज हुआ ना लाइट का, वो जो मेरा लेजर लाइट है उसका क्या हुआ, मीडियम चेंज हुआ। पहले वो ट्रैवल कर रहा था एयर थ्रू, अब वो जैसे ही बकेट के अंदर गया तो क्या हो गया, रेयरर टू डेंसर मीडियम, है ना, डेंसर मीडियम है, वाटर कैसा है, एयर के कंपैरिजन में डेंसर मीडियम है, तो वो डेंसर मीडियम में गया, तो मतलब ऑब्वियसली वहां पे क्या होगा, लाइट थोड़ा सा, लाइट वेव जो है वो थोड़ी सी क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। लाइट वेव्स क्या हो जाएगी, वो थोड़ी सी बेंड हो जाएगी, है ना, लाइट क्या हो जाएगी, थोड़ी सी बेंड हो जाएगी, बस वो थोड़ा सा बेंडिंग, दैट मींस को क्या है मेरा रिफ्रैक्शन, है ना। रिफ्लेक्शन ने क्या किया, लाइट को वापस भेज दिया, रिफ्रैक्शन ने क्या किया, लाइट को सीधा अंदर ले लिया, बट अंदर लेते वक्त वो क्या हो जाता है, थोड़ा सा बेंड हो जाता है। अब सर बात आती है डिफ्रैक्शन की, अब सर बात आती है डिफ्रैक्शन की। तो डिफ्रैक्शन का क्या चीज है सर, डिफ्रैक्शन क्या चीज है, बहुत इजी है। देखो उस दिन मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए थे जब हमारा मेन लेक्चर हुआ था उसमें, ठीक है, तो वही एग्जाम्पल मैं वापस यहाँ पे फास्टली रिपीट करूंगा, ठीक है, थोड़ा फास्ट करूंगा यहाँ पे। देखो सर क्या है ना कि समझो मेरे पास एक रूम है, मेरी एक रूम है समझो सर, यहाँ पे 2 रूम है, चलो 2 रूम ले लेते हैं, और यहाँ पे मेरा डोर है, यहाँ पे मेरा डोर है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, एक म्यूजिक सिस्टम लगा दिया, यहाँ पे एक म्यूजिक सिस्टम लगा दिया। अब सर ये म्यूजिक क्या कर, म्यूजिक एक्चुअली है क्या, वेव्स ही तो है ना, साउंड वेव्स, है ना। म्यूजिक सिस्टम से क्या निकलता है, साउंड वेव्स ही तो निकलते हैं, वाइब्रेशन ही तो निकल रहे हैं ना सर, है ना। तो ये वाइब्रेशन यहां से निकल रहे हैं, चलो देख लेते हैं, पूरी रूम में फैल जाएगी ये रूम में,
किसी भी कोने में चले जाओ आवाज आएगा ही आएगा। अब बात आती है दूसरी रूम की। अब बात आती है सर दूसरे रूम की। तो दूसरे रूम में क्या होगा, देखो यहाँ पे एक छोटा सा डोर भी है ना मेरा, यहाँ पे एक डोर है। ये क्या करेगा, ये वाइब्रेशन को यही तक रखेगा क्या, नहीं, ये डोर क्या करेगा, वाइब्रेशन को आगे आने देगा। दैट मीन्स ये वाइब्रेशन यहाँ पे आके क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। बेंडिंग, हाँ थोड़ा सा देखो यहाँ पे बेंडिंग होता है, एग्जैक्टली जैसे के वैसे नहीं आएंगे। यहाँ पे देखो इसने क्या किया, डायरेक्टली बड़े बड़े वेव्स निकाले पूरे रूम में। मतलब यहाँ पे किसी भी कोने में चले जाओ आपको आवाज आता ही है, सारे कोने में फैल जाते हैं ये लोग, है ना, सारे कोने में फैल गया। बट यहाँ पे वैसा नहीं होता। ये यहाँ पे वेव्स कैसे करते हैं, कुछ इस तरीके से बेंड हो जाते हैं थोड़े थोड़े। अब सर आप ये क्या बोल रहे, समझ में नहीं आया। देखो बहुत इजी चीज है, आप इसको ना घर पे परफॉर्म करके देख सकते हो, घर पे परफॉर्म करके देख सकते हो। देखो अगर ऐसा एक सेटअप हो गया, ये घर का एक रूम है, यहाँ पे डोर है, आपने यहाँ पे एक म्यूजिक सिस्टम लगा दिया सर जी, ठीक है, और आप ना कुर्सी लेके एक बार यहाँ पे बैठना और एक बार यहाँ पे बैठना, ठीक है, पोजीशन ए एंड पोजीशन बी। तब आप फील कर पाओगे कि सर ये वेव्स जो है ना ये कुछ इस तरीके से बेंड होते हैं, ये आगे बढ़ते जाते हैं। ये कोपरे में बहुत, मतलब ये जो कोना है मेरा, है ना, ये रूम का ये जो कोना है, यहाँ पे वेव्स है ना वो बहुत कम आएगी, बहुत कम वेव्स आएगी। यहाँ पे मैंने ड्रॉ नहीं किया बट समझो कि बहुत कम आ रहा है, बहुत कम फ्रीक्वेंसी होती है। बहुत कम फ्रीक्वेंसी वाले वेव्स ये कोने में आएंगे। मतलब यहाँ पे जो साउंड आएगा आपको वो बहुत कम आएगा कंपैरिजन में यहाँ के। ये तो इस डोर से पास में ही है, फिर भी यहाँ पे कम साउंड आ रहा है। और ये जो मेरा पोजीशन है बी पोजीशन, ये डोर से दूर है, फिर भी यहाँ पे साउंड ज्यादा आएगा, क्योंकि सर ये बेंडिंग ऑफ जो वेव्स हो रहा है ना यहाँ पे, ये क्या कर रहा है, तो ये डोर क्या कर रहा है, यहाँ पे एक स्लीट की तरह काम कर रहा है। डोर क्या कर रहा है यहाँ पे, तो एक स्लीट की तरह ही काम कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया सर, बेंडिंग हो गया, बेंडिंग हो गया। बट वेव्स यहाँ तक ज्यादा आ रही है, यहाँ पे वेव्स का एम्पलीट्यूड ज्यादा है, यहाँ पे वेव्स का एम्पलीट्यूड बहुत कम है। इसीलिए यहाँ पे जो हमें साउंड सुनाई देगा ना इस म्यूजिक सिस्टम का वो कम रहेगा, ठीक है। भले ही ये यहाँ से पास में है, ये यहाँ से दूर है भले ही, ठीक है, यहाँ पे ये भले ही दूर है, बट सर यहाँ पे साउंड कैसा ज्यादा सुनाई देगा, साउंड कैसा ज्यादा सुनाई देगा सर। यही है डिफ्रैक्शन ऑफ, डिफ्रैक्शन लाइट का ले लो या साउंड का ले लो, मतलब इसको देखा जाए तो एक टाइप का क्या है सर, बेंडिंग ही हो रहा है। एक टाइप से क्या हो रहा है सर, बेंडिंग ऑफ वेव्स, वेव्स की बेंडिंग हो रही है किसी भी एक आध ऑब्स्टेकल की वजह से। अभी देखो एक एग्जांपल इसमें तो नहीं बैठता, ठीक है, इसमें एग्जांपल वो बैठता तो नहीं, बट फिर भी बेंडिंग देख रहे हैं तो हम इसको तो ले ही सकते कि सर क्या होता है ना, आपको तो पता है सबमरीन का एग्जांपल मैंने बहुत बार दिया हुआ है। तो सबमरीन में क्या होता है सर, आपको पता है कि कैमरास वगैरह तो कुछ होते नहीं है, या फिर उसको जैसे कार में आगे का ये होता है अपना कांच, जिससे हम आगे की चीजें देख पाते हैं और ऑब्स्टेकल्स को कवर कर पाते हैं, आगे निकल पाते हैं ऑब्स्टेकल से। बट सर सबमरीन में तो ये सारी चीजें नहीं होती ना, वो तो पूरी मेटल की बनी हुई है। आगे ऑब्स्टेकल आया तो पता कैसे चलता है, आपको सबको पता है, सोनार की वजह से, है ना, दैट मीन्स रेडियो फ्रीक्वेंसी, है ना, जिसको हम अल्ट्रासोनिक साउंड कहते हैं। अल्ट्रासोनिक साउंड की वजह से हमें ऑब्स्टेकल्स का पता चलता है इन सबमरीन्स। तो यहाँ पे भी देखा जाए तो डिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स ही होता है। यहाँ पे भी देखा जाए तो डिफ्रैक्शन ही हो रहा है कि क्या करती है हमारी, समझो कि ये एक सबमरीन है, ये क्या करती है, वेव्स को आगे भेजती है, और वेव्स एक आधा ऑब्स्टेकल आया उसको लग के क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। इसको ऑब्स्टेकल को लग के क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है, आगे बढ़ जाती है यहाँ से, ये ऑब्स्टेकल को छोड़ देती है और ये बेंड हो गई, ये इधर बेंड हो गया, ये वेव्स आया इधर बेंड हो गया, ये वेव्स आया इधर बेंड हो गया, इस ऑब्स्टेकल की वजह से। बट ऑब्स्टेकल के कुछ वेव्स रिटर्न भी आते हैं, जिसकी वजह से हमें पता चलता है रिफ्लेक्शन भी होता है और डिफ्रैक्शन भी होता है। रिफ्लेक्शन भी हो रहा है, कुछ वेव्स इस ऑब्स्टेकल को लग के वापस भी आ रही है, और कुछ वेव्स इस ऑब्स्टेकल को लग के बेंड हो जा रही है। ये बेंडिंग ऑफ वेव्स मतलब क्या हो गया सर, मेरा डिफ्रैक्शन हो गया। ये बेंडिंग ऑफ वेव्स मतलब क्या हो गया सर, मेरा डिफ्रैक्शन हो गया। ओके, फिर सर हमने इसके बाद देखा था फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन टेक्निक, है ना। इसके बाद हमने देखा था सर फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन। इसके लिए हमें वही सारी चीजें लगेगी जो पहले डबल स्लिट यंग्स डबल स्लिट मॉड्यूल में लगी थी। दैट मीन्स सर की
क्या था वो हमारा कोहेरेंट लाइट सोर्स, है ना, कोहेरेंट लाइट सोर्स ये चाहिए होगा। बस यहाँ पे 2-3 चीजें नहीं आती है। देखो क्या वो स्लिट मॉड्यूल तो वही रहेगा, वहां पे हमने डबल स्लिट यूज किया था, यहाँ पे सिंगल स्लिट रहेगा। बस देखो क्या लगेगा, हमें कोहेरेंट लाइट सोर्स लगेगा। पहली बात तो कोहेरेंट लाइट सोर्स लगेगा, चलो ले लिया मैंने। इसका लाइट वेव फॉर्म कर देता हूं मैंने, इससे पहले तो सीधा आ रहा है, ठीक है। अब हमें लगेगा इसके बाद एक लेंस, इसके बाद हमें लगता है एक लेंस, इधर लगेगा हमें एक सिंगल स्लिट, ये बहुत छोटा होता है एक्चुअली, है ना, यहाँ पे मैं बड़ा ड्रॉ कर रहा हूं बट रियलिटी में बहुत छोटा होता है। ठीक है। अब सर यहाँ पे मैंने एक लेंस लगा दिया, इसको मैं नाम दे देता हूं पहले लेंस 1, ठीक है। इधर भी एक लेंस लगेगा मुझे। अब ये लेंस क्या करता है, बेंडिंग ऑफ लाइट ही करते हैं ना, लाइट वेव्स को बेंड करते हैं। इसके पहले जो रूम वाला एग्जांपल देखा हमने वो सर हमारा क्या था, तो हमने उसमें बेंडिंग ऑफ साउंड वेव्स देखा था। बेंडिंग हो रहा है ना, दैट मींस डिफ्रैक्शन मैंने वो समझा दिया, डिफ्रैक्शन क्या है, ठीक है। इसके बाद हमें लगेगी एक स्क्रीन जिसपे हम डिफ्रैक्शन के पैटर्न्स को ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। ये सोर्स है, यहां से क्या होगा, लाइट वेव्स आएंगी, कुछ इधर जाएगी, बहुत सारी लाइट वेव्स निकलेगी, है ना। हम इसको तो डिफाइन नहीं कर सकते, इसके पहले भी हमने लेक्चर में लिखा था कि सर हम लाइट सोर्स के कितने लाइंस निकल सकते हैं उसको हम डिफाइन ही नहीं कर सकते, नंबर ऑफ लाइंस निकलेंगे, ठीक है। यहां से कुछ लाइट क्या हो जाएंगे, बेंड हो जाएंगे थोड़े इधर तक, ठीक है। यहां तक देख लिया। अब ये स्लिट है, ठीक है, यहाँ पे क्या है सर, मेरा स्लिट लगा है, ठीक है। यहाँ से कुछ लाइट वेव्स यहाँ से आ रहे हैं, ये मेरा यहाँ पे क्या है सर, स्लिट लगाया हुआ है, ठीक है। अब इस स्लिट ने क्या किया, कुछ लाइट वेव्स तो ये ऑब्स्टैकल की वजह से यहीं पे लटक गए, तो ये आगे तो जा नहीं पाएंगे, ये 2 ऑब्स्टैकल्स जो लगे। अब ये स्लिट है सर, यहाँ से मेरा क्या होगा, लाइट वेव्स कुछ आगे निकल जाएंगे, ठीक है। यहाँ से कुछ लाइट वेव्स आगे निकलेंगे, नहीं एलईडी नहीं लेजर एस ये आता लॉन्ग लाइट एम्प्लीफिकेशन लिमिटेड सर्किट असं काहीतरी स्टिम्युलेशन रेडिएशन इमिडिएटेड रेडिएशन असं ओके। तो सर यहाँ पे क्या हुआ, पहले एक सोर्स आया, सोर्स ने क्या किया, लेंस में लाइट रेस को भेजा, फिर यहां से लाइट रेस क्या हो गई सर, सिंपली बेंड हो गई, बेंड होके क्या हुआ, ये यहाँ पे सिंगल स्लिट में लगी, ओके, सिंगल स्लिट में, ठीक है। सिंगल स्लिट में क्या हुआ, ये जो पार्ट है इतना, ये एज अ क्या वर्क कर रहा है, एज अ ऑब्स्टैकल, ठीक है। ये एज अ ऑब्स्टैकल, दैट मींस इसने क्या किया, कुछ हद तक वेव्स को यहीं पे रोक दिया, ठीक है, कुछ हद तक वेव्स यहीं पे रख गई। अब बाकी का जो खुला हुआ पार्ट था, यहां से कुछ वेव्स आगे निकल गई, ठीक है। अब एक्चुअली देखो ये कुछ इस तरीके का बनता है, कुछ इस तरीके से, करेक्ट। तो सर क्या हो गया, यहाँ पे हमें दो टाइप के पैरेलल वेव्स को लेना है। एक जो क्या करेंगे, डायरेक्टली सीधे आएंगे, ठीक है। यहां से सिर्फ सीधे वेव सर इतना ही आएगा क्या, अगर इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करोगे तो आपको क्या होगा, एक सोर्स से नंबर ऑफ वेव्स निकलते हैं, ऐसे बहुत सारे वेव्स मिलेंगे। हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ पैरेलल वेव्स को ले रहे हैं, यहां से एक पैरेलल